अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काश आज मैं यहाँ मौजूद होता तो मेरी प्यारी अम्मी के नाम पे दाग नहीं लगता और मेरा भ्रम नहीं टूटता। जिन कदमों को मैं चूम कर बड़ा हुआ हूं ना अम्मी, आज उनके नीचे मेरे दुआ का सर था। अम्मी आप तो दुआ की सबसे अच्छी दोस्त थे ना। आप तो सास और बहू की मिसाल थी। लोग आपको देख के कहते थे देखो हिना अख्तर को, जो अपनी बहू को बहू नहीं मानती है बल्कि अपनी बेटी मानती है। फिर आप वो सास कैसे बन गई जिसने अपनी ही बहू की जान लेने की कोशिश की? मेरी गलतियां नजर आ रही है तो दुआ की गलतियों को नजरअंदाज करना, वो भी तो वो बहू नहीं बन पाई जिसे मैं बेटी कह सकूं। हर बार उसने मुझे बेइज्जत किया। गजल पर कितने जुल्म किए हैं, उसे उसका हक नहीं मिलने दिया। मेरे बच्चों के सर पे से हमारी छत छीन ली। ये गलतियां नजर नहीं आती तुम्हें हैदू? बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। ये बातें करके आप अपना बचाव नहीं कर पा रही हैं, बल्कि मैं आपसे शर्मिंदा होते जा रहा हूं। मुझे आप पे बेहद गुरूर था, लेकिन आपने मेरे गुरूर को ही तोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना अम्मी, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं बोलना नहीं चाहता था। सिर्फ दुआ सीढ़ियों से नहीं गिरी अम्मी, आप मेरी नजरों से गिर चुकी हैं। आपको इस बात की शिकायत है ना अम्मी कि दुआ ने सब कुछ अपने नाम कर दिया? ये घर, ये कारोबार, सब कुछ। लेकिन मेरी दुआ लालची नहीं है इन सारी चीजों के लिए अम्मी। सिर्फ प्यार के लिए लालची है वो प्यार जो आप गजल पे लुटा रही हैं। अरे अगर आपने दुआ से प्यार से मांगा होता ना तो सब कुछ आपके लिए लुटा देती वो। आपको क्या लगता है अम्मी इस घर से क्या करेगी वो? हाँ, हमें सड़क पे लाके छोड़ देगी। आप अपनी बेटी को नहीं समझ पाई अम्मी, और शायद मैं आपको नहीं समझ पाया। आपकी वजह से मैंने मेरी दुआ का दिल तोड़ा है, और आज आपकी वजह से मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी दुआ को लेके इस घर से आप सब लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चले जाऊंगा। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो बेटा, गलती से धक्का लग गया और वो गिर गई, और मामूली सी चोट लगी है, मर तो नहीं गई वो। अगर वो मर जाती तो मैं जिम्मेदार थी, मगर वो जिंदा है और हट्टी कट्टी है। हाँ वो जिंदा है। अगर आज दुआ मर जाती तो इस घर से अकेले नहीं जाती। इस घर से दो जनाजे निकलते हैं, एक जनाजा आपकी बेटी का भी होता। सारी दलीलें आपके खिलाफ होने के बावजूद मैं आपकी हिमायत में सोचने की कोशिश करता रहा, पर मैं नहीं सोच पाया अम्मी। जिंदगी भर आपने यही तरबियत की है ना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, बुराई का साथ कभी मत दो। अफसोस आपकी तरबियत तो जीत गई, लेकिन आप हार गए। कहा सुना माफ करना, इसके पहले कि आपकी नफरत दुआ की जान ले ले। मैं अपनी दुआ को यहां से दूर लेकर चले जाऊंगा।
नहीं नहीं है तू नहीं, मुझे अकेला छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। उस बदजात लड़की के लिए तुम अपनी अम्मी को छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। बदजात? मेरी दुआ बदजात नहीं अम्मी, बेहद नेक है। अपनी नेक बीवी को आपके खतरनाक साए से दूर कर रहा हूं। मुझ पर इसका कोई आसाब नहीं होगा, बल्कि सवाब होगा। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे छोड़कर मत जा बेटा। शर्मिंदा मत कीजिए अम्मी, आप ही ने सिखाया था, जहां कहीं नाइंसाफी का बोलबाला हो वहां कभी चुप मत रहना, अपने हक के लिए लड़ना, चाहे उसके लिए दुनिया क्यों ना छोड़नी पड़े। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि सच में ये दुनिया ही छोड़नी पड़ जाएगी। मेरी दुनिया आप ही तो हैं अम्मी। फारूकाबाद वाली ने पागल कर दिया है तुझे। होश में आओ बेटा, उसके साये से निकलो, उसके जादू से निकलो। तो जादू से नहीं अम्मी, इस घर से निकलने की जरूरत है हमें। इसे आप जादूगर कह रही हैं, खुदा की एक नेक बंदी है, और उसके साथ और नाइंसाफी हुई ना तो खुदा खुद नाराज हो जाएंगे। जानता हूं कि माँ का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, लेकिन खुदा का मर्तबा उससे ज्यादा बड़ा है। मैं और दुआ यहाँ नहीं रहेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जाना चाहते हो ना, जाओ, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी दुआ तुम्हारे साथ इस घर कारोबार को, इस दौलत को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होगी। बड़ी सफाई से हथियाई है उसने ये दौलत, ये कारोबार, हमारा घर। उसकी नजर में तुम्हारी मोहब्बत इस दौलत के आगे कोई मायने नहीं रखती। होश में तो तुम तब आओगे बेटा जब उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने बेनकाब होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।